हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो रुक जाना नहीं योजना से जिन स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था उनका पेपर हुआ है आज 7 तारीख को। तो देख लीजिए, जो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री है फिजिक्स में वो भी इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उससे देख सकते हो आप किस लेवल से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स में, जिससे आप अपनी सप्लीमेंट्री की तैयारी कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके हम उत्तर आपको बताने वाले हैं, जिससे जिन स्टूडेंटों ने रुक जाना नहीं योजना से आज पेपर दिया है वो अपने उत्तर मिला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो रुक जाना नहीं योजना का पेपर था फिजिक्स का, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सही विकल्प 7 नंबर के हैं। जो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। देखिए आप उत्तर आप अपने मिलाते चलिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है उनके बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। अगर आप इस प्रकार से उत्तर करके आए हो तो आपके यह नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये हमने आपको जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया उसमें भी जो क्वेश्चन बताए थे, अगर आपने वीडियो देखी हुई तो आप सही करके आए होंगे। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 0.0525 मीटर, इसका तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर वैसे 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर अगला है नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, तो इसका हो जाएगा चौथा वाला। इस प्रकार से यहाँ पर अगला है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति जो पुष्टि है कौन करता है, तो ध्रुवण करता है। और यहाँ पर ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, परावैंगनी विकिरणों को। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक तो वेबर होता है। इस प्रकार से 7 नंबर अगर आप इस प्रकार से करके आओगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री फिजिक्स में वो भी इन क्वेश्चनों को अब कर लें, क्योंकि देख सकते हो किस प्रकार से पेपर आया हुआ है रुक जाना नहीं योजना से जिन स्टूडेंट फॉर्म भरा उनका। देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो धारा का आपको पता है क्या होता है, एम्पियर। अगर आप एम्पियर लिख कर आओगे तो इसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देखिए दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी। दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर तीसरा है, भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है, तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। इसमें क्या आएगा, ऊष्मीय ऊर्जा। चौथा है, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इसमें भी ऊष्मीय प्रभाव आएगा, ऊष्मीय। अगला, जल के अंदर वायु का बुलबुला डॉट डॉट लेंस की भांति कार्य करता है, तो ये आपका अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। और ये सारे क्वेश्चन हमने जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के 4 सेट बनाए थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, अगर उन वीडियो को आप देख कर गए होंगे तो सही करके आए होंगे। देखिए यहाँ पर ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित तो अपवर्तित किरण के बीच कोण कितने होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछी है, तो इसमें आपको आएगा m बराबर m1 इंटू m2, इसमें आएगा। इस प्रकार से जो रिक्त स्थान है कंप्लीट होते हैं। अगर इस प्रकार से आप करके आए होंगे तो आपको ये भी नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर है सही जोड़ी। सही जोड़ी भी आपकी 7 नंबर की आई हुई है। तो देखिए लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, PV sin थीटा। पहले आपको वही मिलानी है जो आए हो। और चल कुंडली धारामापी होती है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, और लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। प्रकाश का कण का सिद्धांत वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया था। और फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य फलन। इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलानी थी। अगर आप इस प्रकार से मिलाकर पेपर में आए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए इस वीडियो को जो सप्लीमेंट्री है वो भी पूरा देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको, जिससे अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है आपके सप्लीमेंट्री पेपर में तो आप इसे सही करके आ सकते हो। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और जो क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं आज तो उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, और पेपर का लेवल जिससे आपको पता चले, और अपनी तैयारी को भी आपको देख सकते हो इस पेपर के हिसाब से कि हमें कितना आ रहा है। और अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो सप्लीमेंट्री पेपर के लिए, और आप इनको अच्छी तरह से करें। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला, किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है ओरस्टेड, वैज्ञानिक ओरस्टेड।
और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध। तो इसका आपको उत्तर लिखना है I0 बराबर IRMS इंटू √2। इस प्रकार से इसका संबंध है जो आपको लिख कर आना था। देखिए अब अगला है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का सूत्र। जो हमने कल वीडियो डाली थी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो उसमें क्या था, चुम्बकीय तरंगों के वेग का सूत्र था। यहाँ पर चाल लग के आया, लेकिन सूत्र क्या है, C बराबर 1/√μ0 और ε0। ये हमने कल ही बताया था। और आप यहाँ पर देखिए अगला एक्स किरणों का एक उपयोग लिखिए। तो आप लिख सकते हो कैंसर के निदान में। जेनाडाइडों का उपयोग लिखिए तो वोल्टेज नियंत्रण के रूप में। और किस गेट को इन्वर्ट गेट कहते हैं, तो आपको पता है नॉट गेट को इन्वर्ट गेट कहते हैं। और माइक्रो ओवन में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए। तो इसमें लिखोगे आप सूक्ष्म तरंगें या माइक्रो तरंगें। तो इस प्रकार से अगर आप इनके उत्तर लिख कर आओगे तो आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब पेपर देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं साथ ही साथ। तो यहाँ से देखिए आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर 5वें नंबर पर पूछा गया कूलाम का विद्युत संबंधी नियम लिखिए। इसका अथवा संवेग पृष्ठ की 2 विशेषता लिखिए। और छठे पर एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान बताइए। और इसके अथवा में जो प्रतिरोध वाला टॉपिक था, इससे 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो श्रेणी में क्या होता है, R बराबर R1 + R2 R3 होता है। तो आप इन्हें जोड़ लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एम्पेयर का परपति नियम पूछा गया है। इसके अथवा में अमीटर और वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर पूछे गए हैं। 8वें पर किसी विद्युत परपत्र को अचानक तोड़ने से उसमें चिंगारी निकलती क्यों, और उसके अथवा में आप इसे देख सकते हो। और इस 9वें पर है पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए और इंद्रदर्शन क्या है और कब और कहाँ दिखाई देता है। 10वें पर आप देख सकते हो। 11वें पर आइंस्टीन का जो समीकरण था वो है। और यहाँ पर इसके अथवा में प्रकाश विद्युत सेल के कोई 4 उपयोग। और यहाँ पर n प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं। अगर आपने अंतर याद किया होगा तो n प्रकार के अर्धचालक वाला जो पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए किसी सेल के विद्युत वाहकबल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में भी दिया था। यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पर व्यवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहकबलों की तुलना का वर्णन पूछा गया है। और उसके अथवा में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप देख सकते हो। और यहाँ पर 15वें में देख सकते हो 16वां क्वेश्चन, उत्तर लेंस का जो सूत्र है उस आपको स्थापना करनी थी। यहाँ पर देखिए 17वां अर्धदिष्टकारी में के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन। और उसके अथवा में यहाँ पर एंड गेट और नॉर गेट का वर्णन करना आपको, प्रतीत और सत्यता सारणी। और यहाँ पर देखिए विद्युत द्रव क्या है और निरक्षीय स्थिति, विद्युत द्रव की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति आई हुई है। उसके अथवा में श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक। और 19वां क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपको इसे सिद्ध करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन है 5 नंबर में। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाला है, सिद्धांत और प्रकार नामांकित चित्र, ट्रांसफार्मर ऊर्जा के 6 के कोई प्रकार। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से आए हुए हैं। अगर आपने हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए वो भी याद करोगे तो आप आसानी से पास हो सकते हो। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, जो ऑब्जेक्टिव के हमने 4 सेट दिए हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा है और उन ऑब्जेक्टिवों को याद किया है तो आप कम से कम जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते थे अगर आपने पढ़ा होगा तो जो भी सप्लीमेंट्री है फिजिक्स में तो वो उन वीडियो को जरूर देखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो को देख सकता है। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए सप्लीमेंट्री पेपर के लिए। और जो रुक जाना नई योजना से जिन स्टूडेंट ने जो भी और विषय के फॉर्म भरे हैं उनकी तैयारी अच्छे से करें। इस वीडियो में आपने अपने उत्तर मिला लिए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने नंबर का पेपर करके आए हुए हो।